ये जो अधिकतर किले होते थे, किलों की जानकारी जब मैं देता हूँ तो लोगों के मन में एक हमेशा एक शंका रहती है कि इनका ये जो वॉशरूम होता है, स्नानागार होता है, वो कैसा दिखता है। तो आज सब अपने मन की शंका दूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपको देखिए, ये आपको दिख रहे हैं उस ज़माने के पॉट जहाँ लोग ऑब्वियसली फ्रेश हुआ करते थे, और ये जगह है जहाँ ये हाथ धोया करते थे। इन छोटी छोटी जगहों पे साबुन ये उस ज़माने में जो भी इस्तेमाल किया जाता रहा होगा, उनको रखने के लिए जगह बनी होगी। ये घुसने का दरवाज़ा है, और देखिए इसके सामने ठीक ये हल्का सा एक पर्दे की दीवार उठाई गई है ताकि इसका डायरेक्ट लोगों को बाहर से ये दिखाई ना दे। और एक सबसे ख़ास जगह ये, क्योंकि यहाँ 3 से 4 जो ये थे जो पॉट थे वो एक साथ बने हुए हैं, और वहाँ एक ख़ास जगह है। तो ऑब्वियसली अगर ये अलग से बनाया गया है तो डेफिनेटली किसी ख़ास इंसान या किसी ख़ास महिला के लिए बनाया गया होगा। यहाँ से ये सीधी व्यवस्था है आउटलेट, तो भाई ये आउटगोइंग फ्री, और ये ख़ास लोगों के लिए तो इनकमिंग बंद, क्योंकि ये जनाना एरिया था, इसलिए यहाँ हो सकता है कि यहाँ महिलाओं का ही स्नानागार रहा हो और यहाँ उनका ही वॉशरूम। आप सामने देख रहे हैं ये महल के एक हिस्से का दरवाज़ा है, और ये सीधा इस कमरे में आता है। हमाम से ये सीधा दरवाज़ा ये वॉशरूम की तरफ जा रहा है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। ये मैंने अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया है और ये आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए ये पानी की हौजें बनी हुई हैं। ये ठंडे पानी की हौज है, ये गर्म पानी की हौज है। देखिए इसमें नीचे ये लोहे की जो भी ये आप कह सकते हैं कढ़ाई लगी हुई है जिसमें पानी गर्म हुआ करता था, और वो देखिए वो ठंडे पानी का कनेक्शन वहाँ दिया हुआ है। और फिर यहाँ पर गर्म पानी गर्म हुआ करता था, और जब वाटर लेवल ऊपर हो जाया करता था तो ये तीसरे हौज में इकट्ठा हो जाएगा। इसको कहते हैं ठंडा और गर्म मिक्स। तो पुराने समय का ये आपका गीज़र का सिस्टम है। ये ठंडा पानी यहाँ से जाएगा नीचे के वाटर लेवल से, ये नीचे से होता हुआ दोबारा इस गर्म पानी में आएगा, और जब पानी का लेवल ऊपर बढ़ेगा गर्म पानी का, तो ये ऊपर वाले पाइप से होता हुआ इस तीसरे टब में आएगा। और इस तरह से आपको ठंडा, गर्म और मिक्स तीनों पानी का आनंद मिलेगा। और ये अलमारियाँ बनी हुई हैं, बहुत क्लियर है कि नहाने से रिलेटेड सारे सामान को रखने के लिए यहाँ ये खूंटे बने हुए हैं पर्दे लगाने के लिए। और ये महल के शाही हिस्से में जाके ये मिल जाता है। तो बड़ी ख़ास चीज़ है जो आज तक हमें देखने को नहीं मिली, ये ख़ास तौर पे ओछा के इस महल में देखने को हमें मिली है। ये ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर आपको बड़े ये हवादार झरोखे दिए गए हैं, ताकि अगर यहाँ स्नान हो गर्म पानी से या ठंडे पानी से तो जो भी ह्यूमिड है उमस है वो यहाँ ना बने। और अपने मन की शंका दूर कर लीजिए, वहाँ भी स्नानागार होते थे, तो अगर ये शक है कि लोग बाहर खुले में शौच जाते थे तो उसको बिल्कुल ही क्लियर कर लीजिए। तो स्वच्छता का संदेश इन किलों से आज भी मिलता है, तो स्वच्छता बना के रखिए। चलिए आगे देखते हैं। ये है फीमेल अटेंडेंट रूम, राजसी महिलाओं के कमरे हैं जिनकी ये जो पेंटिंग है बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। विशेष इस्तेमाल के लिए बनाए गए इन कमरों की खासियत ये है कि आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो जो महिलाओं के कमरों में सिर्फ महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति के कारण उनकी खास दासियाँ होती रही होंगी, और उन्हें बाकी लोगों के सामने ना आना पड़े, इसलिए इन खास कमरों को एक साथ जोड़कर बनाया गया है। वो बाहर अगर राजा रानी से मिलना आना चाहते हैं किसी खास काम से, तो उनके लिए ये अटेंडेंट रूम बना हुआ है। और फिर ये कमरा जो है महल के बाकी हिस्सों से जाकर जुड़ जाता है। तो बड़ी ख़ास व्यवस्था और राजसी व्यवस्था का इतना अच्छा नमूना बुंदेली आर्किटेक्चर में कमाल की चीज़ है। ये मेरे पीछे आप ये जो रोशनी का ये छज्जा देख रहे हैं, ये असल में पुराने ज़माने की एसी है।
बाहर से हवा जो है वो ऊंचाई से इस दीवारों में टकराती थी और फिर ये ख़ास एंगल पे बनाई गई ये जो खिड़कियाँ हैं इनसे हवा टकरा के अंदर आती थी। और जब इन दीवारों पे चूने की प्लास्टर की हुई दीवारों पे जब ये हवा टकराती थी और फिर अंदर आती थी तो इस पूरे माहौल को ठंडा कर देती थी। इसको कहते हैं राजसी व्यवस्था और राजसी ठाठ। दीवारों पे की गई पेंटिंग जो है वो ख़ास तौर पे कमरे की सजावट के लिए बनाई गई है। क्या विशेषता है ये आप सुन ही रहे होंगे। कहने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहाँ सिर्फ देखने के लिए है। तो अगर थोड़ा भी समय है तो बुंदेलखंड की इस ख़ास कला को और ओरछा के इन महलों की खासियत को देखने के लिए ज़रूर आइए। एक और ख़ास बात ये है कि ओरछा के ये जो किले हैं ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने जा रहे हैं। तो इनकी अच्छे तरीके से देखभाल की जा रही है और इनमें ख़ास तौर से ये जो पेंटिंग है इन पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो अगर आपके पास समय है और आप अपने घर से बाहर निकलना चाहते हैं तो कोरोना काल में सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ओरछा आइए, राजा राम की नगरी ओरछा, और इन आलीशान महल के कमरों का और यहाँ की भव्य इमारतों का आनंद लीजिए।